नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुरु शिष्य के रिश्ते को एक शिक्षक ने किया तार-तार। ऑडियो वायरल होने के बाद भड़के ग्रामीण जमकर पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। शहर में फिर से सक्रिय हुआ चोर गिरोह। एक ही रात में कई दुकानों को बनाया निशाना और रिंग रोड के साथ मुजफ्फरपुर को मिले कई सौगात। कार्यों की समीक्षा कर विभागीय मंत्री ने दी जानकारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। इस संसार में अगर माँ बाप के बाद सबसे ऊपर किसी को स्थान दिया गया है तो वो गुरु होते हैं। गुरु जिन पर देश के भविष्य और युवा पीढ़ी के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोचिए कि अगर गुरु ही जानवर बन जाए तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। मुजफ्फरपुर के कांटी रतनपुरा हाई स्कूल के शिक्षक कृष्ण कुमार ने अपनी एक छात्रा के साथ शिष्य और गुरु का रिश्ता ही तार-तार कर दिया। दरअसल स्कूल की एक छात्रा और शिक्षक कृष्ण कुमार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। 4 मिनट के इस ऑडियो में शिक्षक ने अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक कृष्ण कुमार को पकड़कर स्कूल में ही बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने आरोपी शिक्षक को कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से निकालकर थाने ले आई। बताया जा रहा है कि शिक्षक कृष्ण कुमार अपने ही एक छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म भी कर चुका है। आप खुद सुनिए मनचले शिक्षक कृष्ण कुमार का वायरल ऑडियो। हेलो। हाँ। कौन बोल रहे हैं? कहाँ हो? है स्कूल में। ओ, स्कूल में किसके मोबाइल से कर रही हो? किसके मोबाइल से बात कर रही हो? ओ दोस्त है। हेलो। हाँ। अकेले हो कि कोई साथ में है? अकेले। तुमको बताई क्यों नहीं थी कल कि हम आएंगे? हम आ जाते हैं। पर हल्ला कर रही थी कि नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं। यही चक्कर में हम आज छुट्टी मिली। आज तो वैसे भी बाकी कोई नहीं जाने वाला था। हम आ जाते हैं। बोल रहे थे हाँ? आपको बहुत चाहिए। तो कल बताए नहीं थे कि तुमको भी कथी है, तो कल हम ठीक है, कल हम नहीं आएंगे। तुमको बताती आना था तो हम आ जाते। सब काम गड़बड़ कर दी। जो मेरे मन में था सब तुम गड़बड़ कर दी। हमको खुद जब मन था आ जाने का। कोई नहीं है पास में? हेलो। हाँ। आपको नहीं ना? प्रैक्टिकल का कॉपी जमा हो रहा है ना? हाँ, प्रैक्टिकल का कॉपी जमा ऐसे बोला तो बोला कर दे सर। तो कॉपी आज कैसे जमा? आज तो सिर्फ सुबोधो सर न रहेंगे। आज नहीं जमा करेगा, सोमवार को जमा कर देगा। हाँ। कहे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं ना है ना? इसमें है? रिकॉर्डिंग नहीं ना इसमें रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग नहीं ना है? ना। तुम अकेले हो? अकेले में बात कर रही हो? अगर कहे हैं कि इस बात कब का हुआ था? क्यों? ऐसे ही पूछ रहे हैं। 27 तारीख को हुआ था। फरवरी में, नवंबर में हुआ था। दिसंबर का इस महीना में लेट हो गया। एक पता है होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे डर लगता है ना, इसलिए हम कहे कोई नहीं हो। वैसा कुछ समस्या नहीं ना? इसलिए हमको टेंशन हो रहा था कि भाई मानो
इस चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माता पिता को उनको शिक्षा देनी चाहिए तो गलत बात के प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं सभी पदाधिकारी मीडिया बंधु से आग्रह करते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे समाज की बच्ची को के साथ अगर मास्टर लोग गलत करते हैं तो उनसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा गलती न करे। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा विनती है। नगर परिषद वार्ड भावी प्रत्याशी संजय पांडे। बीती रात मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना पेट्रोल पंप के बगल स्थित दुकान में शटर कटवा गिरोह का कहर बरसा। आधी रात को बंद दुकान का शटर तोड़कर 3 दुकानों में लगभग 6 लाख के सामान की चोरी कर ली। आयशा रेडीमेड दुकान के शटर को तोड़कर लगभग 5 लाख के कपड़ों पर हाथ साफ किया। बगल के पशुदाना दुकान में रखे 50 बोरा पशुदाना सहित दुकान में रखे 9,000 नगद रुपए सहित कंप्यूटर कांटा भी चोर अपने साथ ले गए। साथ ही बगल के हार्डवेयर दुकान में रखे कई बंडल तार भी अपने साथ चोर पिकअप पर लाद कर चलते बने। चोरी का सारा दृश्य पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। क्या देखे? मेन गेट का ताला टूटा हुआ था जी। तो मैंने झांक देखा तो देखे उसका वो दुकानदार का सब टूटा हुआ था। तो मैंने फोन किया करवाया अपने लड़का को अच्छा। घर पर कि सब दुकान का ताला टूटा हुआ है, आकर आओ यहाँ। सब लोग आ गए फिर? हाँ। कल शाम तक तो हम लोग दुकान से 7 बजे यहाँ से गए हैं रात को, ठीक ना। वहाँ गए हैं तो कल सुबह मतलब आज सुबह मतलब कि बबलू भाई जो हमारे पड़ोसी हैं माँ जानकी किराना एवं जनरल स्टोर वाले फ़ोन किए हैं सुबह 6 बजे कि सुरेश भाई आइए से शटर का ताला कटा हुआ है। तो हम लोग आनंद फानंद में दुकान पे पहुँचे तो देख रहे हैं कि चोकर का बोरा जो भी था, माखन था, मतलब कि इफ्को कंपनी का मवेशी दाना पशु चारा था, करीब से करीब 50 बैग ले गए हुए हैं। कांटा था जो कंप्यूटराइज कांटा था वो भी ले गया, गल्ला भी ले गया हुआ है, ठीक ना। लगभग कितना का चोरी है? वो लगभग वही 85,000 के आसपास का चोरी हो गया है और दुकान में एक भी सामान नहीं छोड़ा हुआ है। इसकी सूचना आपने मोतीपुर थाना को दिया? जी, सुबह 6 बजे हम लोग को जानकारी मिला है। 7 बजे तक हम लोग आनंद फानंद में थाना महोदय को जानकारी दिए हैं तो आकर के जांच पड़ताल करके वो चले गए हैं। आवेदन भी दे दिए हैं और FIR के लिए कागज भी दे दिए एप्लीकेशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। कोई शक हो गया कि किसी पर? शक तो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि शक अभी नहीं किसी पर जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग दुकानदार हैं और दुकानदार क्या हम लोग शक करें किसी के ऊपर। पटना में ज्वेलरी शॉप में 15 करोड़ की लूट की घटना के बाद मुजफ्फरपुर के ज्वेलर्स भी डरे हुए हैं। शनिवार को जिले के बुलियन एसोसिएशन के सदस्यों ने पटना में हुई लूट की घटना की निंदा करते हुए मुजफ्फरपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की बात कही। मुजफ्फरपुर बुलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि पटना की घटना के बाद से मुजफ्फरपुर के ज्वेलरी दुकानदार दहशत में हैं। सूबे में एक बार फिर स्वर्णकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े दुकानदार प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से अपनी दुकानों की सुरक्षा करवा रहे हैं, पर छोटे दुकानदारों का क्या? अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए आपस में, और उसके बाद जब जैसा होगा किया जाएगा। ऐसे तो हम लोग को भी उसके प्रति हमदर्दी है कि भाई बिजनेसमैन को थोड़ा सुरक्षा दिया जाए और जान की कीमत भी बहुत है क्या, इसलिए रक्षा के व्यू से भी करना चाहिए। सुरक्षा की जो मांग की जा रही है कि बुलियन एसोसिएशन बिहार की ओर से, उसको लेकर कितना समझ? अब उसके लिए तो चल ही रहा है बात विचार, और इसमें जो आगे प्रोग्रेस होगा तो कहा जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुजफ्फरपुर को सौगात देते हुए ब्रिज और रिंग रोड निर्माण की बात कही है। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष रंजन कुमार एवं DM सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि औराई के अतराल से विभनगामा तक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कांटी बखरी दिघरा होते हुए NH 57 तक रिंग रोड बनेगा।
जगन्नाथ मिश्रा पथ में ब्रिज को लेकर जो पेंच फंसा है उसे क्लियर किया जा रहा है। पुल निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अप्रैल तक कार्य पूरा हो जाएगा। शहर में जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही सड़क के चौड़ीकरण पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से ब्रिज हेल्थ कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाने की योजना है ताकि ब्रिजों की तकनीक और गुणवत्ता को समय समय पर आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर 40 किलोमीटर पर 4 लेन निर्माण की योजना है। मंत्री ने कहा कि अयोध्या से माता सीता की नगरी जनकपुर तक 2 लेन सड़क है, इसे 4 लेन करने का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी के द्वारा समीक्षा किया गया। उस समीक्षा उपरांत जहां जहां शिकायत मिला उस पर माननीय मंत्री जी ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद उन्होंने इस मुजफ्फरपुर शहर को 2 बड़ा चीज़ देने जा रहे हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में आने की संभावना है। वो है कि एक मुजफ्फरपुर ज़िले के क्या बोलते हैं रिंग रोड जो मुश्किल आपको जाम से निजात मिलेगा और वो कांटी होकर के और माधोपुर होते हुए दिघरा होते हुए और रघुनाथपुर मुसहरी होते हुए गंडक होते हुए बखरी पटियासा के नज़दीक वो जाके मिलेगा, जिससे कि NH 57 पर चला जाएगा। यानी रिंग रोड बढ़ जाने से यहाँ शहरी लोगों को निजात मिलेगा। एक दूसरा कि एक जो सबसे पुराना रोड जनकपुर रोड है, गरहा से मुजफ्फरपुर टू जनकपुर रोड, जहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में अतरार बमनगवा घाट है, उन्होंने कहा है कि प्राकलन बना था उसमें कुछ शुद्ध करके और उसको हम बहुत जल्द अगले वित्तीय वर्ष में बजट में लेंगे और काम बनाने का उसका प्राकलन बनाने का आदेश उन्होंने दिया भी है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए थे और बात की है कि हम उसको काम कराएंगे। और विभाग के प्रत्येक अमृत जो ACS है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने भी कहा था ये मुझे अपनी ओर से मेरा क्षेत्र है, मेरा जिला है, इस ओर से अपने माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को बधाई और आभार प्रकट करता हूँ। कि बिहार में जो राम जानकी सेतु था, रामायण सर्किट का था, उसमें हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली कि अयोध्या से जो माँ सीता की नगरी जनकपुर का तक पहले 2 लेन सड़कें थी और उसके लिए ही काम चल रहा था। हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह किया था तो उसका लाभ हम लोग को मिला कि नवंबर में हम लोगों ने उसके लिए पहल किया था, तो माननीय मंत्री जी ने उस पर स्वीकृति दी। तो ये पूरा 4 लेन सड़क हो जाएगा, जिसे सिवान मसरख से होते हुए चकाई होते हुए भिट्टा मोड़ तक पूरा 4 लेन सड़क होगा, चकिया बीच में होते हुए। तो अभी बता रहे थे माननीय मंत्री जी की एक जो इनका ब्रिज है वो ब्रिज सीधे अब जुड़ेगा जनकपुर से, तो उस सब चीज़ का लाभ तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग को भी मिलेगा। प्लस हम लोग पूरे बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिज मेंटेनेंस अब तक हम लोग सड़कों का मरम्मत करते थे, जो सड़कों का मेंटेनेंस है पूरे देश में बिहार में ही सबसे अधिक सड़कों का मेंटेनेंस पर स्कीम चल रही है। इसमें 13,400 किलोमीटर की, और अब हम लोग इसके एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि हम अब शहरों में भी ब्रिज के दृष्टि से भी मेंटेनेंस की पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे कि ब्रिज का हेल्थ कार्ड भी हम बनाएंगे एक और वहीं दूसरी ओर ब्रिज के मेंटेनेंस में जो चीज़ें समयबद्ध गुणवत्ता में उसको सुधार करना पड़ता है या जो जो चीज़ें उसके तकनीक को देखते हुए उन सब चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी वर्ष हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी ला रहे हैं। साथ ही साथ एक पूरा एक्शन प्लान इस रूप से बना रहे हैं कि कम से कम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि हर शहर से पटना 5 घंटे में पहुँचे, उसी को हम लोगों ने विस्तार दिया। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2020 के चुनाव के पहले एक विजन दिया था बिहार को कि हम कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाइसेक्शन करके सड़कों का निर्माण करें, तो उस पर हम लोगों ने 2030 मिशन बनाया है हाईवे का, और उस पर हम लोग प्रयास करें कि हर 40 किलोमीटर पे कोई ना कोई 4 लेन सड़क दौड़े। तो उस तरह से उसके पूरे मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कई पार्ट जो भारतमाला की दृष्टि से हो या गति शक्ति योजना में हम लोग ले रहे हैं। तो भारतमाला का भी फेज 1 से, उसमें भी भारतमाला में एक फेज हम लोग का है मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर का उस पोर्शन को जोड़ने का, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसका भी एक प्रपोजल हम लोग यहाँ से गया है। मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा क्षेत्र में विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से ही बोछा विधानसभा सीट को लेकर एनडीए में तकरार बरकरार है। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार जहां एक तरफ बोछा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी का नाम तय कर चुके हैं और उसकी मदद के लिए भाजपा के तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर पूर्व बोछा विधायक
बेबी कुमारी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री रामसूरत राय गठबंधन धर्म की बात करते नजर आए। सुबह में सांसद अजय निषाद और भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार भाजपा को टिकट नहीं दिए जाने पर किसी भी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ होने की बात कर रहे थे। वहीं शाम होते होते पार्टी के आलाकमान के सुर बदलते नजर आए। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जो भी प्रत्याशी होगा वह आलाकमान तय करेंगे और एनडीए का प्रत्याशी होगा। उन्होंने भाजपा का प्रत्याशी बताए जाने पर कहा कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी आए, पर वीआईपी प्रत्याशी दिए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करेगा। कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ये भावना है कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि विगत 4-5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को यहाँ विजयी बनाने का काम कर रही है, लेकिन जीतने के बाद वो अपने आप को सभी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। विगत चुनाव में वीआईपी पार्टी को यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया था, परंतु जीतने के बाद उनके नेता हमारे गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी आहत हैं। और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि अगर वीआईपी पार्टी बुचहा से चुनाव लड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो योगी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कीमत में वीआईपी जिंदाबाद और मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। इसलिए हम अपने ऊपर के नेतृत्व को यह अनुरोध करते हैं कि बुचहा विधानसभा हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता हमारा वहाँ से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और जिले में जितने भी मतों से हम लोग जीते हैं विगत चुनाव में, उससे अधिक मतों से हम लोग बुचहा का चुनाव जीतेंगे। यही का रणनीतिक उपचुनाव होगा, ये तय है कि उपचुनाव होगा। उपचुनाव एनडीए के लोग लड़ेंगे, एनडीए के लोग जीतेंगे, ये तय है। हम अपने गाड़ी को आगे एनडीए के प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं। तय नहीं हुआ, तय होंगे। कल कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया जा रहा है। नहीं, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है। लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना मन है, अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। एनडीए वहाँ लड़ा है, एनडीए लड़ेगा, एनडीए जीतेगा, सरकार के इंटैक्ट है। एनडीए में क्या भाजपा लड़ेगी या कोई और होगा? एनडीए का मतलब सब होता है ना, सब में तय होगा। एनडीए तय करके भेजेगी। वो इंडिविजुअल मैं भाजपा का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की बात सब अपने अपने परिवार का करता है, लेकिन वहाँ एनडीए का सीट है, गठबंधन का सीट है। किसी कारणवश कोई बात अगर बनता बिगड़ता है तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, वो जो प्रत्याशी देंगे उसको जिता के भेजने का काम करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो मतलब है आपका भाजपा के लोग, उन्होंने क्या किया है कि भाजपा के लोग अगर कहते हैं कि मुझे सीट मिलना चाहिए तो उनका अधिकार है। वीआईपी कहता है कि मेरा अधिकार है, हम कहता तो मेरा अधिकार है, जदयू का तो बच्चे कार्यकर्ता का ये अधिकार मांग वाजिब है। लेकिन एनडीए क्यों बना है? एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, वहाँ जो प्रत्याशी है उसको जिता के हम सब लोग भेजने का काम करेंगे। मुकेश सहनी इसको लेकर 1246 अभी कोई चुनाव वहाँ है भी नहीं, तय होगा तब ना कुछ चर्चा चलेगा। तो यूपी में लड़ रहे हैं, अभी उनको लड़ के आने दीजिए पहले। यहाँ असर पड़ेगा मुकेश सहनी जी यूपी में बेअसर हैं। बिहार में गठबंधन के हमारे साथी हैं और वीआईपी के वो नेता हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसका मान्य किया जाएगा। घिरनी पोखर सब्जी मंडी के दुकानदारों को नगर निगम के द्वारा 15 दिनों के भीतर दुकान हटाने का नोटिस दिया गया है, जिसके विरोध में दुकानदारों ने घिरनी पोखर पर धरना प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि घिरनी पोखर सब्जी मंडी शहर का चर्चित सब्जी मंडी है, जिसमें छोटे बड़े लगभग 250 से ज्यादा सब्जी और फल की दुकानें हैं। यह मंडी वर्ष 1987 से तत्कालीन जिलाधिकारी हेमचंद्र सिरोही की पहल और निर्देश पर स्थापित किया गया था, लेकिन 35 वर्षों के बाद दुकानें हटाने का नोटिस समझ से परे है। यह सब्जी व्यवसायियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि नागरिकों के खिलाफ भी है। प्रशासन को दुकानदारों और नागरिकों के हित में इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए। पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज घिरनी पोखर के जो फल सब्जी व्यवसायी संघ है उसके बैनर तले
घिरनी पोखर मंडी में ही जो है कि आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना इस बात को लेकर है कि जिस मंडी को 1987 में तत्कालीन जिलाधिकारी हेमचंद सिरोही जी ने बसाया, तमाम दुकानदारों को दुकान दिया और इस शहर के लोगों को एक सुविधा दी कि आप शहर के बीच में एक ऐसा मंडी हो जहाँ से सस्ता और सुलभ सामान जो है कि लोगों के घरों तक पहुँचे। और कितने ही लोगों, पता नहीं इस शहर के अंदर में कितने ही लोगों का शादी से लेकर श्राद्ध तक का जो मतलब जिसमें क्रिया होता है, ये सारा काम इस घिरनी पोखर सब्जी मंडी से होता है ये, और ये शहर के बीच में है। ये आज स्मार्ट सिटी के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार इस शहर के अंदर में लगातार, मतलब मैं एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर आप खाली कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद हम खाली करवाएंगे। ये कौन सा तरीका है? अभी कोरोना का महामारी का दौर है, इतनी अत्यधिक ठंड का समय है, ये कहीं से भी मानवीय नहीं है कि अभी आप किसी चीज़ पर कार्रवाई करिए। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि जो ज़मीन नगर निगम की है ही नहीं, उस ज़मीन पर आप नोटिस देने वाले कौन होते हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस ज़मीन का मामला अटका हुआ है। ये ज़मीन किसी की निजी ज़मीन है, किसी की निजी प्रॉपर्टी है। आप मालिक नहीं और आप नोटिस जारी कर रहे हैं, तब तो हम भी कल किसी को नोटिस जारी करते हैं। ये आप उसके अधिकारी नहीं हैं और आप नोटिस जारी कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। और लोग लड़ेंगे आपके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि आप नोटिस निकाल देंगे और लोग जो है कि जो ना एकदम बिल्कुल आपका आदेश मान के खाली कर देंगे, बिल्कुल नहीं खाली करेंगे। और जान जाइए पूरे शहर के अंदर में जितने भी जगह ये नोटिस जारी किए हैं, जान जाइए उन तमाम लोगों की हम लोग एकता बना रहे हैं। जान जाइए चाहे हॉस्पिटल रोड के लोग हों, मीना बाजार के लोग हों, स्टेशन बाजार के लोग हों, या मान लीजिए कि वो कंपनी बाग के लोग हों, या महाराजी पोखर के लोग हों, पक्की सराय के लोग हों, या समझिए घिरनी पोखर के लोग हों, इन तमाम लोगों की एकता हम लोग बना रहे हैं। और जान जाइए तमाम लोगों की एकता बनेगी और ये लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। जान जाइए वहीं पर रहेंगे, वहीं पर इनका दुकान भी चलेगा। और आज इस धरना के माध्यम से एक मेमोरेंडम हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय कम से कम इस तरीके का जो तानाशाही जो फरमान जो जारी करने वाला आपका नगर आयुक्त है, इस पर कम से कम लगाम लगाइए। इस तरीके से काम नहीं होता है। स्मार्ट सिटी के अंदर के तहत में 19 काम शहर के अंदर में चल रहा है और पूरे शहर को खोद कर आप छोड़ दिए हैं। पूरे शहर को कहीं भी नियम के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं भी समझिए काम से रिलेटेड कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। जनता किसी भी शहर के एक आदमी को पता नहीं है कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है। और हम लोगों ने जो RTI से जो जानकारी मांगा, उस जानकारी में हम लोग को कहा गया कि 5 काम संपन्न भी हो गया, 28 करोड़ रुपया नगर से निगम से निकल गया, 5 काम खत्म हो गया। कहाँ पर बने 25 स्टॉप शहर के अंदर में। शनिवार को जिला परिषद सदस्य मरबन 22 के कुंदन कुमार ने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन पर कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सिविल सर्जन के संरक्षण में जिले में झोला छाप डॉक्टर और कई अवैध अस्पतालों का बोलबाला है। कई बार सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरपुर जिला में जगह जगह अवैध रूप से सैकड़ों हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे गरीब मजबूर लोग की जानें जा रही हैं, पैसा जा रहा है और इनको कोई देखने वाला नहीं है। लोकल PSC की व्यवस्था है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी चल रहा है। बहाली में ट्रांसफ़र के नाम पर घूस लेकर के, पैसा लेकर के नए लोगों का बहाल किया जा रहा है। इस संदर्भ में वहाँ के कर्मचारियों ने भी सिविल सर्जन महोदय को आवेदन दिया था। हमने भी कई बार फ़ोन से उनको बतलाया सारा वस्तु स्थिति। उसके बाद जो अवैध हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जहाँ फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन तक कर दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर है, गंदगी भरा हुआ है, इन्फेक्शन का भंडार है हॉस्पिटल बना हुआ। और उसके खिलाफ हमने सिविल सर्जन महोदय को लेटर लिख कर भी दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के खिलाफ में माननीय जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर, स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दे रहे हैं। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में तैनात हैं और सिर्फ लूटमार का काम कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग को गृह उद्योग बना के रखा है और पैसा कमाने की मशीन बना के रखा है। स्वास्थ्य विभाग का कोई काम नहीं देखने का काम कर रहे हैं। शनिवार को कुढ़नी थाना क्षेत्र के धरमुहा गांव निवासी विपिन सहनी ने SSP जयंतकांत को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की मांग की है। 7 जुलाई को विपिन सहनी की पत्नी हेमा देवी का गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले में कुढ़नी थाने में FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया, पर बाकी लोग जो इस कांड के आरोपी है वह गांव में खुलेआम घूम रहे थे। घटना के 6 महीने बीत जाने के बाद
21 जनवरी की रात विभा देवी को गांव के ही जो अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए थे उनके द्वारा एक बार फिर से अपहरण कर लिया गया। जब अपनी पत्नी हेमा देवी की सकुशल रिहाई के लिए उसका पति विपिन सहनी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। विपिन सहनी ने बताया कि राजकुमार और राकेश कुमार जिनके द्वारा पूर्व में उनकी पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया गया था, उन्हीं के द्वारा उसकी पत्नी का अपहरण करके उठा लेने की बात कही जा रही है। उन्होंने इस मामले में कुढ़नी थाना प्रभारी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से जल्द पत्नी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरी पत्नी शौचालय के लिए गए तो बाहर उसको कोई पकड़ के और लेके चला गया, तो वो आवाज़ चिल्लाने का आवाज़ आई तो मैं उठकर उसको पीछे दौड़ा, तो पीछे जाकर उसको अपाची पर बैठा लिया। तो मैं वहाँ पर जाने के बाद उसको मेरे को धक्का मारकर भगा दिया और उसके बाद बोला कि जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगा क्यों, इसको ही मार के ख़त्म कर देंगे, और उसको उठा के लेके चला गया। हम गए कुढ़नी थाने पर, तो वहाँ पे आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद मेरे को बोला ठीक है जाओ हम कार्रवाई करते हैं। रोड पे भी पत्नी का अपहरण हुआ है। 11 बजे रात के हुई थी। इससे पहले भी अपहरण? हाँ, इससे पहले हुआ था, वो 6 महीना पहले हुआ था। मामला है हेमा देवी के साथ आज से 4 महीना पहले उसकी अपहरण की गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया। कुल 7 लोगों ने थाना पर आवेदन दिया गया हेमा देवी ने, और 2 लोगों की उसमें अरेस्टिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट जज ने दोनों लोगों का बेल खारिज कर दिया। यहाँ से हाई कोर्ट में उनका बेल लंबित है। उसके बाद लगातार उसके परिजन इसमें कुछ लंबित अभियुक्त जो फरार चल रहे थे इसको धमका रहे थे हेमा देवी को और उसके पति को कि केस उठा लो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे या पुनः तुमको गायब कर देंगे। फिर कल रात को क्या हुआ कि दिनांक 21 तारीख को जनवरी में रात को 11 बजे शौच करने के लिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके घर में शौचालय नहीं है। शौच करने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकली, कुछ लोग घात लगाए हुए थे और उसको लाल रंग की अपाची पे बैठाकर अपहरण करके ले गए। उसके पति को जब आवाज़ की सुनाई दी, उसने खोजा तलाशा लेकिन नहीं मिली। इन्होंने लिखित आवेदन कुढ़नी थाना को दिया है कि भाई इसके हो सकता है कि इसकी हत्या हो जाए या कोई दुर्भाग्य बहुत ही इसके साथ घोर घटना हो जाए, लेकिन अभी तक कुढ़नी थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। और मैं खास कर ये कहना चाहूँगा मुजफ्फरपुर प्रशासन को कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। एसएसपी से मिले क्या कुछ अब? इन्होंने एसएसपी साहब को या फिर डीएसपी साहब के ऑफिस में गए, आवेदन दिया, और मुझे लगता है कि एसएसपी साहब को इस घोर घटना के अभियुक्तों के अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इस बच्ची को बरामद करना चाहिए। हो सकता है कि इस घटना को दबाने के लिए इसकी हत्या तक न की जा सकती। शनिवार को इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर द्वारकानाथ इंटर विद्यालय के सभागार में केंद्र अधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी के द्वारा बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना की ओर से दिए गए निर्देश और नियमों के बारे में केंद्र अधीक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने केंद्र अधीक्षकों को बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश दिया। मौके पर डीपीओ समेत सभी केंद्र अधीक्षक व अन्य अधिकारी शामिल थे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियमानुसार एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की ड्यूटी होगी। इसके अलावा सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा जो है, जिसमें इंटरमीडिएट के परीक्षा इस बार 1 फरवरी से शुरू हो रही है और 14 फरवरी तक चलेगी। और कोरोना के चलते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नया गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में 2 बच्चे आगे वाले बेंच पर बैठेंगे जो 5 फीट के बेंच होंगे, उसके पीछे एक बच्चे इस तरह 2+1 करके बैठाने की व्यवस्था करनी है, जो बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है। पूर्व में हम लोगों ने हर बेंच पर 2-2 बैठाने की व्यवस्था की थी। ऐसी परिस्थिति में जिस केंद्रों पर अतिरिक्त
बेंच डेस्क की आवश्यकता है, उसका हम लोगों ने सभी सीएस से को निर्देश दिया है कि वह सोमवार तक निश्चित रूप से डिमांड कर ले जाके, ताकि कोरोना के समय में जो बोर्ड का गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग परीक्षा ले सकें। और इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या मैट्रिक की परीक्षा हो, हम लोग पूरी तरह बेहतर ढंग से, जो पूर्व में भी होता रहा है उससे भी बेहतर ढंग से लेंगे और कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन भी करेंगे। कितने सेंटर बनाए? इस बार मैट्रिक के 75 सेंटर बनाए गए हैं, नहीं इंटरमीडिएट के 65 सेंटर है और मैट्रिक के 74 सेंटर हैं। कितने अभ्यर्थी शामिल हैं? अभ्यर्थी कितना है? 65,000 आपको इंटरमीडिएट में है और लगभग 80,000 मैट्रिक में है। शनिवार को कोरोना रूपी राक्षस से निजात पाने हेतु और जगत कल्याण को लेकर अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से साहू पोखर स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही पुरोहितों में पंचांग का वितरण किया गया। महासभा के अध्यक्ष हरिशंकर पाठक ने बताया कि जगत कल्याण के लिए 11 वर्षों से महासभा की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। मौके पर आचार्य अरुण झा, सचिव आचार्य संजय तिवारी सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। क्या कुछ किया गया? जगत कल्याण है तो आज अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा संकट मोचन पाठ सह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही ब्राह्मणों के बीच, पंडित पुरोहितों के बीच पंचांग का वितरण किया गया, जो कि यह पंचांग पूरे वर्ष सभी को शादी विवाह पूजा पाठ और सभी काम के लिए यह पंचांग होगा और इससे लोग अपना अपना जो है अपना मांगलिक कार्य संपन्न कराएंगे। पंडित हरिशंकर। मुजफ्फरपुर जिले में परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा। इसी पखवाड़ा के तहत जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता के लिए सदर अस्पताल से 16 प्रचार रथ को सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि शादी के 2 वर्ष के बाद ही बच्चे होने चाहिए, साथ ही 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल होना चाहिए। इस कार्यक्रम में उनके साथ डीपीएम डॉक्टर बीपी वर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है और ये गाड़ियां जो है गांव-गांव में घूमेगी और लोगों में संदेश देगी। हम लोग का मुख्य जो संदेश है कि शादी के बाद कम से कम 2 वर्ष तक बच्चे ना हो और 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर हो और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे 2 बच्चे हो गए हैं तो आप परमानेंट जो है ऑपरेशन करवा लें। अस्थायी विधि है, जिसके लिए ट्यूबेक्टोमी है या वैसेक्टोमी है, वो सारा विधि है, सारा चीज़ उपलब्ध है पीएचसी में। और हमारे पास अब कई तरह के जो है संसाधन है परिवार नियोजन का। हम जिसको कहते हैं कि एक ब्रॉड एम्ब्रेला हम लोग दे रहे हैं लोगों के सामने कि आप टेम्पोररी मेथड में कंडोम यूज कर सकते हैं, मालायन की गोली यूज कर सकते हैं, छाया गोली यूज कर सकते हैं, अंतरा इंजेक्शन 3 महीने प्रत्येक 3 महीने पर दिया जाता है। उसके बाद कॉपर टी है, तो कई तरह की चीज़ें हैं और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी है। तो कई तरह की चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है 2 बच्चों के बीच में गैप रखा जा सकता है या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कितने संख्या में सर ये भेजा जा रहा है कि किन ब्लॉक में? 16 ब्लॉक में ये जाएगी और हर प्रखंड ये अभी 5 दिनों तक प्रचार करेगी। जी जी। सरकार की तरफ से कोई योजना है जिस उसका लाभ मिलना है, जो भी ये लाभ लेते हैं इसका? देखिए अस्थाई मेथड जो है, अस्थाई मेथड में जो है आपका लाभार्थी को जो है महिला को 2,000 रुपया ऑपरेशन में और पुरुष नसबंदी में 3,000 रुपये दिए जाते हैं और जो लाते हैं उनको भी महिला को जो है 200 रुपया और आशा को और पुलिस नसबंदी में 300 रुपये मिलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।